इनकार सही मायनों में तो उनको बुलानी नहीं चाहिए। यही गलत किया है हमारे बीजेपी पार्टी ने, क्योंकि देखिए वो वहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। वो इससे पहले भी उन्होंने राजनीति की है। पहले शुरुआत किसने करी थी? राजीव गांधी ने करी थी ना। उस वक्त क्या था, अगर ये बनाते तो जायज था, अगर भाजपा ने बना लिया तो नाजायज हो गया। ये कौन सी बात हुई? ये तो राजनीति, खुली राजनीति है भाई। इनके आने ना आने से, कोई मंदिर बनने ना बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं आएंगे जब भी बनेगा। जब ये पैदा राहुल नहीं हुए थे, जब भी सैकड़ों मंदिर बने थे। जब सोनिया नहीं पैदा हुई, जब भी सैकड़ों मंदिर बने, तो आज ही बन रहे हैं। इनके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है भाई? कांग्रेस हमारे दम पे, हमारी हिमायती थोड़ी है कांग्रेस। हमारी हिमायती होती तो ये हाशिमपुरा कांड हुआ था, क्या हो कर रहे थे उस टाइम पे? किसकी सरकार थी हाशिमपुरा कांड में? और पहली बात तो जिस कांग्रेस की बार बार बात हो रही, गांधी जी ने तो उसको नकार रखा है ना। गांधी जी ने तो खुला बोला था जब 1947 में देश आजाद हुआ था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। खत्म कर देना, बंद नहीं, खत्म कर दो, भंग कर देना। हाँ तो हाँ भंग बोले तो अब वो अगर हो गई है तो गांधी जी की बात सत्य हो गई ना। गांधी जी राष्ट्रपिता है, अगर उनकी बात सत्य हो रही तो फर्क क्या पड़ रहा है लोगों को? मुसलमान खुश हैं। मुसलमानों को हिंदू से क्या जलन है भाई साहब? अगर आप मंदिर बनाए, आप 10 चक्कर, हम 10 चक्कर 5 बार अजान देते हैं मस्जिद में, किसी को एतराज नहीं है। मुसलमानों को कोई एतराज नहीं है। तो सियासत छिड़ी हुई है निमंत्रण पत्र को लेकर। किसी को मिल नहीं रहा तो कोई अस्वीकार कर रहा है। कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाना अस्वीकार कर दिया है। न तो सोनिया गांधी पहुंचेंगी, न मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगी, न अधीर रंजन चौधरी। अब लखनऊ में क्या प्रतिक्रिया है, लखनऊ के लोग इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो इन्हीं से जान और समझ लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुशीर खान मेवाती है। अच्छा, मेवाती साहब, कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम आरएसएस बीजेपी का है ना। पहले तो इनविटेशन को लेकर सियासत हुई और अब न्योता मिल गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। इनकार सही मायनों में तो उनको बुलानी नहीं चाहिए। यही गलत किया है हमारे बीजेपी पार्टी ने, क्योंकि देखिए वो वहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। वो इससे पहले भी उन्होंने राजनीति की है। और अगर आज उनको इनविटेशन नहीं मिला है, सिर्फ बुलाया जा रहा है, कारण ये है कि इससे पहले शुरुआत किसने करी थी? राजीव गांधी ने करी थी ना। उस वक्त क्या था, अगर ये बनाते तो जायज था, अगर भाजपा ने बना लिया तो नाजायज हो गया। ये कौन सी बात हुई? ये तो राजनीति, खुली राजनीति है भाई। तो सही मायनों में इनके आने ना आने से, कोई मंदिर बनने ना बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं आएंगे जब भी बनेगा। जब ये पैदा राहुल नहीं हुए थे, जब भी सैकड़ों मंदिर बने थे। जब सोनिया नहीं पैदा हुई, जब भी सैकड़ों मंदिर बने, तो आज ही बन रहे हैं। इनके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? तो मतलब ये कुल मिला के केवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये 100% पॉलिटिक्स कर रहे हैं भाई। और ये यात्रा निकालना, ये निकालना, आज इनको ये बुरा लग रहा है। और जिस वक्त राजीव गांधी जी ने ताला खोला था, उस टाइम क्या था? शुरुआत तो इन्हीं की। आप लोगों को एतराज नहीं है, कांग्रेस आप लोगों के दम पर ये मना कर रही है। भाई कांग्रेस हमारे दम पे, हमारी हिमायती थोड़ी है कांग्रेस। हमारी हिमायती होती तो ये हाशिमपुरा कांड हुआ था, क्या हो कर रहे थे उस टाइम पे? किसकी सरकार थी हाशिमपुरा कांड में? और पहली बात तो जिस कांग्रेस की बार बार बात हो रही, गांधी जी ने तो उसको नकार रखा है ना। गांधी जी ने तो खुला बोला था जब 1947 में देश आजाद हुआ था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। खत्म कर देना, बंद नहीं, खत्म कर दो, भंग कर देना चाहिए। हाँ तो हाँ भंग बोले तो अब वो अगर हो गई है तो गांधी जी की बात सत्य हो गई ना। गांधी जी राष्ट्रपिता है, अगर उनकी बात सत्य हो रही तो फर्क क्या पड़ रहा है लोगों को? फर्क क्या पड़ रहा है? कांग्रेस कह रही है कि हम रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। ससम्मान अस्वीकार कर रहे हैं क्योंकि ये पार्टी का कार्यक्रम है, बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है। आपको क्या लग रहा है कि ये कदम कैसा है कांग्रेस का? क्या सियासत हो रही है? सियासत तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने 70 साल यहाँ पे हुकूमत की और उनकी जमीन खिसक गई, भाजपा आ गई। भाजपा इस वक्त कायम है, पूरे देश में सरकार चला रही है। तो कहीं ना कहीं तो कांग्रेस को भी वोट बैंक चाहिए अपना, किसी को मजबूत करने के लिए, चाहे वो मुसलमानों से उसको उम्मीदें हों, चाहे सरदारों से हों, चाहे सिखों से हों, चाहे ईसाइयों से हो। सबको उम्मीद है कि दोबारा वो वापस आए। हर आदमी को अपनी अपनी जमीन तलाश करनी है। उनकी कुर्सी खिसक गई है तो उनको कुर्सी दोबारा चाहिए तो करेंगे। लेकिन तो मतलब ये क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कि हम नहीं जाएंगे तो मुसलमान हमारे साथ अटैच होगा? नहीं, देखिए, मंदिर बने चाहे मस्जिद बने, मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और मस्जिद मुसलमानों की आस्था का प्रतीक है। ये बेवजह की बातें हैं। ये तो पॉलिटिशियन जो है हमारे, ये वही सब कर रहे हैं कि, लेकिन आम जनता जो है, जो समझदार है, वो इस पे बहकेगी नहीं। उसको जहां कांग्रेस तो ऐसे बहकाने की कोशिश कर रही है कि भाई हम एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। नहीं, ऐसा लग रहा है वो कुर्सी पाने के लिए कर रहे हैं। और कुर्सी पाने के किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया बखूबी जान रही है कि किस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं।
हम अगर हमारे कोई हमें कुछ चीज मेरे घर से जाएगी और दोबारा हासिल करने के लिए हमें कहीं ना कहीं मेहनत करना पड़ेगी, किसको भड़काना पड़ेगा, किसको अपने साथ लाना पड़ेगा, पड़ोसियों को। आप लोगों को भड़का रहे हैं क्या? नहीं, भड़का नहीं रहे वो, लेकिन भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ना, कोशिश करना कि किसी तरह मुसलमान खुश हैं। और मुसलमानों को हिंदू से क्या जलन है भाई साहब? अगर आप मंदिर बनाए, आप 10 चक्कर, हम 10 चक्कर 5 बार अजान देते हैं मस्जिद में, किसी को एतराज नहीं है? ये सिर्फ मुसलमानों को कोई एतराज नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बन रहा है मंदिर, हिंदू की प्राण प्रतिष्ठा का वो विषय है। न्यायपालिका में सबका सम्मान है। न्यायपालिका हो सकता हूँ, और जब मेरा इस्लाम, मेरा रसूल और मेरी हदीस कहती है जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के वफादार बन के रहो। सीधा सा फलसफा है, हम जिस मुल्क में रहेंगे उस मुल्क के वफादार बन के रहेंगे। जो ये चल रहा है, कांग्रेस कह रही है कि साहब हम जो है सब उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी आरएसएस का कोई कार्यक्रम नहीं है। तो बहुत मतलब पूरे हिंदुस्तान का ये पूरा कार्यक्रम है। मतलब इसके पीछे इतना लंबा विवाद चलता आया हुआ है करीबन 500 सालों से। अब जाकर के जब फाइनल हुआ है, जो राम मंदिर बन रहा है, और ये तो पूरे हिंदुस्तान का है। मतलब हिंदुस्तान का ही क्या कह लो कि बाहर से भी लोग आ रहे हैं देखने के लिए। तो मतलब बहुत बड़ा इवेंट है और सबको जाना चाहिए। अब कांग्रेस नहीं जा रही है तो अब ये तो सियासत से प्रेरित है ये फैसला? नहीं, सियासत से प्रेरित नहीं है। मतलब कांग्रेस की तरफ से हो सकता है, बट बीजेपी की तरफ से तो आई डोंट थिंक कि होगा। तो अलग अलग राय लोगों की, लेकिन कांग्रेस को जाना चाहिए। कम से कम मुसलमानों को इस बात पर एतराज नहीं है कि राम मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है। हर मजहब को मानने वाले लोग अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना करें, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कांग्रेस चूंकि सियासत कर रही है, ऐसा यहाँ के लोग कर रहे हैं, इसलिए उसे सियासी तौर पर सूट करता है, इसलिए कांग्रेस के नेता वहां पर जाना नहीं चाहते। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ।